जब तारीख़ इस्लाम के सबसे फैसला कुन लम्हात की बात की जाती है तो एक रात ऐसी भी थी जब एक छोटी सी जमात दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक के मुकाबिल खड़ी थी। ये रात थी जंग बद्र से पहले की रात। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान थे, कमज़ोर, कम साजो सामान के साथ, जबकि दूसरी तरफ कुरैश का ताकतवर लश्कर था जो तादाद और हथियार दोनों में बहुत ज़्यादा था। ये वो लम्हा था जब इंसानी ताकत कमज़ोर थी मगर ईमान अपनी बुलंद तरीन सतह पर था। ये रमज़ानुल मुबारक की 17वीं रात थी, हिजरत के दूसरे साल। मकाम था बद्र का मैदान, मक्का और मदीना के दरमियान एक खुश्क वादी, जहां अगले दिन तारीख का एक अजीम मार्का होने वाला था। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और तकरीबन 70 ऊँट थे, जबकि कुरैश के पास 100 घोड़े और बेशुमार हथियार थे। इस रात एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। कुरान इस वाक़े का जिक्र करता है। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक करे और शैतान की गंदगी तुमसे दूर करे और तुम्हारे दिलों को मजबूत करे और तुम्हारे कदम जमा दे। सूरतुल अनफाल 11। ये बारिश मुसलमानों के लिए रहमत बन गई। रेत सख्त हो गई, चलना आसान हो गया, जबकि दुश्मन के इलाके में ज़मीन कीचड़ में बदल गई। लेकिन इसी रात एक और मंजर भी था, वो मंजर जो ईमान, आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की मिसाल बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और अल्लाह से दुआ करना शुरू की। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये एक नबी की फरियाद थी अपनी उम्मत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया, ए अल्लाह, अगर आज ये छोटा सा गुरूह हलाक हो गया तो ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दुआ करते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर कंधों से गिरने लगी। इसी वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने नरमी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर उठाई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए, अल्लाह आपसे किया हुआ वादा ज़रूर पूरा फरमाएगा। ये वो लम्हा था जब आसमानों में फ़ैसला हो रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमाया, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद करूँगा जो यके बाद दीगरे आएंगे। सूरतुल अनफाल 9। ये वो रात थी जब ज़मीन पर सिर्फ 313 लोग थे मगर आसमानों की मदद उनके साथ थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नींद भी तारी कर दी ताकि उनके दिलों से खौफ निकल जाए। कुरान कहता है, जब अल्लाह ने तुम पर अपनी तरफ से इत्मीनान की खातिर ऊँघ तारी कर दी। सूरतुल अनफाल 11। अगली सुबह 17 रमज़ान इस्लाम की तारीख का वो दिन आया जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाला दिन। और उसी दिन बद्र के मैदान में अल्लाह की मदद ने तारीख का रुख बदल दिया। जब सुबह की पहली रोशनी बद्र की वादी पर फैली तो दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ़बंदी कर चुके थे। एक तरफ कुरैश का लश्कर था, तादाद में तकरीबन 1000, घोड़ों, ऊँटों और हथियारों से लैस। दूसरी तरफ मुसलमान थे, सिर्फ 313 जानिसार, जिनके पास वसाइल बहुत कम थे मगर ईमान मजबूत था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुबह अपनी सफ़ों को दुरुस्त किया और सहाबा को सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने की नसीहत फरमाई। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया जिसने सहाबा के दिलों को मज़ीद मजबूत कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे और एक सहाबी सवाद बिन गज़िया रज़ियल्लाहु अन्हु सफ़ से थोड़ा आगे खड़े थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी के तीर से हल्का सा इशारा करते हुए फरमाया कि सफ़ सीधी करें। सवाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे चोट पहुंचाई है और अल्लाह ने आपको हक के साथ भेजा है, इसलिए मुझे बदला लेने दीजिए। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपना पेट मुबारक खोल दिया और फरमाया, लो, बदला ले लो। लेकिन सवाद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और बदला लेने के बजाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लिपट गए और उसे बोसा दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मकसद यही था, शायद ये मेरी आखिरी मुलाकात हो। ये मंजर देखकर सहाबा के दिलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और भी बढ़ गई। फिर जंग के आगाज़ का वक्त करीब आ गया। अरब के रिवाज के मुताबिक जंग का आगाज़ मुबारिज़ा यानी एक दूसरे के सामने आकर मुकाबले से हुआ। कुरैश की तरफ से 3 मशहूर जंगजू मैदान में आए, उतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा। उन्होंने मुकाबले के लिए मुसलमानों को ललकारा। उनके मुकाबले के लिए मुसलमानों की तरफ से 3 बहादुर सहाबी मैदान में आए, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। मुकाबला शुरू हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उतबा को शिकस्त दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद को मार गिराया।
जबकि उबैदा और शीबा के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। आखिरकार हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर उबैदा की मदद की और दुश्मन को ख़त्म कर दिया। ये पहला मरहला मुसलमानों के हक़ में ख़त्म हुआ। अब पूरी जंग शुरू होने वाली थी। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और दुश्मन की तरफ फेंक दी और फरमाया कि चेहरे बिगड़ जाएं। कुरान ने इस वाक़े को यूं बयान किया है, और ए नबी, जब आपने मिट्टी फेंकी तो दरअसल आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सूरतुल अनफाल 17। इसके बाद जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मुसलमान पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ रहे थे और अल्लाह की मदद उनके साथ थी। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए नाजिल फरमाया। सहाबा ने बाद में बयान किया कि बाज़ मौक़े पर उन्होंने ऐसे सवार देखे जो सफ़ेद लिबास में थे और दुश्मन पर हमला कर रहे थे। जंग के दौरान कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए। इनमें सबसे बड़ा नाम था अबू जहल, वो शख्स जिसने मक्के में इस्लाम के खिलाफ सबसे ज़्यादा जुल्म और मुखालिफत की। जंग के दौरान दो नौजवान अंसारी सहाबी मुआज़ बिन अमरू और मुआज़ बिन अफरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा अबू जहल के करीब पहुँचे और उस पर हमला कर दिया। वो शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। बाद में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे मैदान में पाया। उन्होंने उससे कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हें रुस्वा नहीं किया? अबू जहल ने गुरूर से जवाब दिया, मगर कुछ ही देर बाद वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये वो लम्हा था जब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक का खात्मा हो गया। जंग कुछ घंटों तक जारी रही। आखिरकार कुरैश का लश्कर शिकस्त खाकर भागने लगा। इस जंग में मुसलमानों के 14 सहाबी शहीद हुए, जबकि कुरैश के तकरीबन 70 अफराद मारे गए और 70 कैदी बनाए गए। ये इस्लाम की पहली बड़ी फतह थी। जब जंग खत्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में खड़े हुए और कुरैश के मकतूल सरदारों के बारे में फरमाया, क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब का वादा सच्चा पाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुर्दों से बात कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, मगर वो जवाब नहीं दे सकते। ये फतह सिर्फ एक जंग की कामयाबी नहीं थी, ये इस्लाम की तारीख का एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम के फैलाव का रास्ता खोल दिया। इसीलिए कुरान ने इस दिन को यौमुल फुरकान कहा, वो दिन जब हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह फैसला हो गया।